और सही है 7 नंबर तो आपको निकालना है राइट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको पॉइंट निकालना है ना, मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। बोला गया है आपको राइट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पॉइंट निकालिए एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे, तो ये एक्स एक्सिस है ना, यहाँ से अगर 3 यूनिट डिस्टेंस निकालिएगा आप, सपोज कीजिए ये 1 2 और ये 3, यही होगा ना 3 यूनिट एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से 3 यूनिट पे है, तो आपको वाई पे निकालना है राइट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का क्या पॉइंट होगा, जब यहाँ से 3 यूनिट लीजिएगा तो वाई एक्सिस पे क्या पॉइंट होगा, कुछ नहीं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, पॉइंट क्या हो जाएगा 3 एंड 3 हो जाएगा, दोनों का यही होगा ना। इसका नहीं पता है लेकिन ये तो 3 होगा, वाई एक्सिस पे पॉइंट कौन सा होगा 3। समझ में आया कुछ नहीं आया, बोला गया है यहाँ पे राइट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे पॉइंट बताइए, ठीक, पॉइंट लिखिए एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से 3 यूनिट, 3 यूनिट कहने का मतलब 1 यूनिट ये हुआ, 2 यूनिट और 3 यूनिट, ये 3 यूनिट हुआ। बताइए ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है 3 यूनिट, तो वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा 3 होगा ना, ये वाई एक्सिस पॉइंट। समझ में आ रहा है कहने का ये मतलब, ओके ये डायग्राम बना लेंगे, बना लीजिए। इससे आगे बताइए ना क्वेश्चन नंबर 4, ये फर्स्ट नंबर चेक कर लिए था हम लोग, कॉलिनियर होगा कि नहीं होगा, तो बताइए। सेकंड बताइए, सेकंड मिरर इमेज निकालना था, निकाले हैं निकालियो एक्स एक्स का मिरर इमेज, क्यों नहीं निकाल रही हो, कौन निकालेगा भाई, मैं मैं बनाऊं इसको, कौन सा ये, हाँ दिख रहा है, तो बताइए मैं इसको और ऊपर ले चल, ऊपर नहीं जाएगा क्या, मतलब ये तो हो गया था ना पिछले क्लास में, कॉलिनियर नहीं होगा ना, चेक कर लिया था। इसमें बनाना क्या है, मिरर इमेज बनाना है। पॉइंट क्या बोल रहा है, इन एक्स एक्सिस, मतलब मिरर किसको सपोज करना है, एक्स एक्सिस पर। तो पहले तो ये पॉइंट प्लॉट कीजिए, होंगे कहाँ आपको पॉइंट बताओ जरा, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा ना कहीं पे, ये एक्स एक्सिस है तो 3 5 प्लॉट करना है ना, 1 2 3, 1 2 3 एंड 5, यही होंगे 3 5, यही तो होंगे। और एक्सिस को जब मिरर सपोज किया तो इसका कहाँ पे बनेगा इमेज, नीचे बनेगा, यहाँ पे कहीं पे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो -1 -2 -3 -4 -5, यहीं पे कहीं बनेगा ना मिरर इमेज। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताइए, 3 और -5, क्योंकि हम लोग एक्सिस को क्या सपोज किए हैं, मिरर सपोज किए हैं, तो इमेज कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। अगर सपोज कीजिए आप पॉइंट ए है तो इमेज इमेज जो बनेगा वो ए डैश समझ लीजिए, एग्जाम्पल में बताऊं कुछ ऐसा कुछ लॉजिक नहीं, तो सेम यहाँ पे बन जाएगा मिरर इमेज, ठीक है, कहने का ये मतलब है। अब ये वाई एक्सिस वाला नहीं बनेगा, वाई एक्सिस को मिरर सपोज कर लीजिएगा, जैसे इसी में मैं प्लॉट कर दे रहा हूँ इसको, -4 और 2 करना है ना, ये -1 -2 -3 एंड -4, -4 एंड 2, -4 एंड 2 पॉजिटिव है ना, यहीं पे होगा, तो बताइए -4 एंड 2। अब बताइए इसका एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को मिरर सपोज करना है, वाई एक्सिस को करना है, ये वाई एक्सिस है ना, बताइए इसको जब मिरर सपोज कीजिएगा आप, ठीक है, कलर चेंज कर लीजिए, इसको अगर आप मिरर सपोज कर रहे हैं, इसको जब मिरर सपोज कर रहे हैं, इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 4 होगा कहीं पे,
चलिए ये 4 होगा और 2 यहाँ पे कहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा। सो बताइए, अगर मैं इसको बी सपोज कीजिएगा पॉइंट बी डैश, ये क्या बनेगा 4 एंड 2 दोनों पॉजिटिव हो जाएगा ना। बताइए समझ में आया ये। देन थर्ड में क्या है 6 और -3 को प्लॉट कीजिए। 6 और -3 को प्लॉट अगर करेंगे तो इसको चेंज करूं मैं दूसरा ग्राफ में बनाऊं, इसी में बता दूं जैसा बोलो, इसी में बता दूं। देखिए इसको आगे थोड़ा एक्सीड करना होगा ना पॉइंट को, क्योंकि पॉजिटिव लेना है। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। 6 एंड -3, 6 एंड -3, यहाँ पे -3, यहाँ पे होगा। सो 6 एंड -3 ये पॉइंट होगा। इसको मैं अगर सी पॉइंट सपोज कर लूं, और यहाँ पे बोला क्या गया है मिरर किसको लेना है, ओरिजिन को। ओरिजिन मिरर होगा, मतलब ये होगा ना मिरर, ये मिरर लेंगे। इसका इमेज किस क्वाड्रेंट में बनेगा, इसी क्वाड्रेंट में बनेगा, जो कि 6 और -3 बनेगा। 6 और -3 बनेगा मतलब ये भी एक्सटेंड करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। -5 -6 तो -6 एंड यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा ना। यहाँ पे बनेगा -6 एंड 3, यही बनेगा इमेज सी डैश। समझ में आ रहा है कुछ जो बोलना चाह रहा हूँ। सो बताइए बन गए तीनों। आपको अलग अलग बनाना है, एक ही में नहीं बना लीजिएगा, ठीक है। एक ही में नहीं, रोज मेरे को बताना था इसलिए मैं एक ही में बना के बताया आपको। गॉट इट, नोट डाउन कीजिए। तो यह समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट डाउन कीजिएगा तो नोट डाउन कीजिए। हाँ? समझ गए, इसमें बताओ एक बना के मैं यहाँ पे अगर चेंज कर दूं, पूछ कीजिए। फर्स्ट वाले में ये मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ अब यहाँ पे, ठीक। 2 and -3 इन y एक्सिस, पहला क्वेश्चन ये है आपका। सेकंड है -3 -4, ठीक, इन ओरिजिन। ओके, क्वेश्चन है 0 and 2, 0 and 2 इन एक्स एक्सिस। आप बना के बताइए जरा, जल्दी से बनाइए। कैसे कैसे बनाए जी, पहला पॉइंट को कैसे प्लॉट किया, मैं एक ही में बता दूं। मैक्सिमम तो 4 ही है ना, सही है। 1 2 3 and 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 and 4, ये y एक्सिस हो गया। -1 -2 -3 -4, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, x हो गया, ठीक है। आपको पहले प्लॉट करना है ये नंबर प्लॉट करना, ठीक। 2 and 3, 2 and -3 है ना, नीचे आएगा यहाँ पे 2 and -3। ओके, आपको कौन सा एक्सिस लेना है, y एक्सिस को क्या लेना है, मिरर लेना है, ठीक। तो ये मिरर होगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, मतलब इस क्वाड्रेंट में बनेगा। तो x क्या हो जाएगा माइनस, और y भी माइनस ही रहेगा। कुछ यहाँ पे बनेगा बताइए, -2 -3 यही होगा ना, ये था तो a डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों गलत हो गया ये, आप बताओ ना। इसको इधर बनेगा ना, इधर जब बनेगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा। दोनों नेगेटिव कैसे बनेगा, मतलब -2 and -3, यही प्लॉट होगा। क्यों गलत हो गया ये। सेकेंड में क्या करना है, -3 और -4 को प्लॉट कीजिए। -3 और -4 को प्लॉट करते हैं। -3 कहाँ गया, ये रहा, एंड -4 नीचे ही आएगा ना। ओह सॉरी, ये यहाँ है, यहाँ, ठीक है। मीन्स -3 एंड -4, ये कौन सा है, बी पॉइंट को अगर सपोज कर लेते हैं। मिरर किसको लेना है, ओरिजिन को लेना है, लेना है ना। तो ओरिजिन को लेना है, यहाँ से लाइन आएगा ओरिजिन से, ऐसे आएगा। इसको क्या सपोज करना है, मिरर। तो बताइए ये कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा 3 and 4।
4 यहाँ है और 3 यहाँ है, दिख रहा है आपको? 3 and 4, ये बी डैश। बताइए यहाँ कोई डाउट है इसमें? ये सही है? देन लास्ट वन में आइए। लास्ट में क्या करना है? 0 और 2 को करना है। 0 और 2 कहाँ पे होगा जी? 0 and 2 यहाँ पे होगा। 0 and 2 यहाँ पे होगा। ये सी पॉइंट हो गया सपोज कीजिए, और आपको एक्स एक्सिस को क्या सपोज करना है? मिरर सपोज करना है। तो ये क्या हो जाएगा? मिरर हो जाएगा। इसका इमेज कहाँ बनेगा? 0 और -2 बनेगा ना यहाँ पे। बताइए, ये सी डैश हो गया। समझ में आया? क्या प्रॉब्लम है इसमें? सब बताइए। मैं ये जान के क्या हूँ, क्वेश्चन में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो नहीं पूछेगा वो। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ अच्छे से। गलत क्यों हो गया दिन? गलत क्यों की तुम? ये तो हो गया ना, ये समझ गए थे ना। इसको मिटाऊं? अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसमें कौन सा क्वेश्चन है? आप थर्ड नंबर बताइए। थर्ड तो बहुत आसान है, बताइए। बताइए कौन कौन सा क्वाड्रेंट होगा? क्वाड्रेंट पहले तो प्लॉट करना है, आपको बोला गया इसमें ना, बोला गया ना पहले प्लॉट कीजिए आप। मिटाओ उसको भी। मिटाओ इसको। वीडियो तो है ना, देख लीजिएगा। और मैं कमेंट में ना इसका वो पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगा। कौन सा है? ये है ना, बताइए जरा। चलिए प्लॉट दी पॉइंट। प्लॉट कीजिए जी पॉइंट। ज्यादा नहीं है तो है ना, अच्छा है ये तो। वेरी गुड। 1 and 2 सिंपल। -1 -2 -1 -2 1। ठीक। अब आपको क्या प्लॉट करना है? ये कोऑर्डिनेट का है जो कि पॉजिटिव है दोनों। 2 2 है ना, यही होगा ना। 2 2 ये कोऑर्डिनेट हो गया। देन बी कोऑर्डिनेट -2 and 2 -2 and 2 कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे होगा। बी कोऑर्डिनेट हो गया। आपसे पूछ रहा है स्टेट देयर क्वाड्रेंट, तो बताइए कौन कौन सा क्वाड्रेंट होगा? एक किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बी कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में? हो गया आंसर। यही पूछ रहा है इसमें, सेकंड क्वाड्रेंट। कितना आसान था। अब ये बताना है फोर्थ नंबर। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। इसमें क्या करना है? डिटरमाइन वेदर दिस पॉइंट आर इक्वली डिस्टिंक्ट, मतलब अलग होना चाहिए। कहने का ये मतलब है 3 पॉइंट है ना, ए बी और सी, ये पॉइंट है। तो आपको इसमें बताना है कि ए बी जो होगा वो अलग होगा क्या, इक्वल होगा क्या? दोनों अलग अलग पॉइंट जो है वो इक्वल होगा, मतलब ए बी जो है ए सी के इक्वल होगा, ये आपको बताना है। ए बी मतलब ये पॉइंट जो होगा और ये पॉइंट जो होगा और ये पॉइंट, मतलब ये छोटा पॉइंट ये बड़ा पॉइंट, दोनों इक्वल होगा। वो कैसे आप इसे हैं कर दिया? आप तो वैल्यू करके अभी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए तो सही। ये आपको प्रूफ करना है, ये होगा प्रूफ करना है, निकालना है, फाइंड करना है होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ए बी कैसे निकालिए? कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। ए का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है? 0 0। बी का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है? 3 and 4। सी का कोऑर्डिनेट 6 and 8। अब ए बी निकालना है ना मुझे। ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए? x2 - x1 मतलब 3 स्क्वायर। को ओरिजिन के साथ कभी भी बनाएंगे ना तो इसको भूल जाएंगे, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर लेंगे। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 9 + 16 कितना हो गया? ये 25। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। ए बी का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब आपको किसका निकालना है? ए सी का वैल्यू निकालना है। ए सी का वैल्यू निकालना है, ए सी आप निकाल लेंगे यहाँ पे। ए सी इज इक्वल टू √6 - 3 होल स्क्वायर, x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही करते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, नहीं 4 का होल स्क्वायर ना। फिर ये कितना हो जाएगा? 9 + 16, ये कितना हो जाएगा? 25। कितना आ गया? 5 आ गया।
AC का वैल्यू आ गया, AB का आ गया, AC का वैल्यू आ गया। अब BC निकाल लीजिए एक बार। मतलब 6 माइनस, सॉरी BC ही तो निकाल लिए, AC निकालना था ना, ये तो BC निकालिए, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है सर, इसकी कोई जरूरत ही नहीं, बट कोई नहीं, चलो AC निकालना था ना मुझे, क्योंकि AB निकाल लिए थे, AC निकालना था ना, हम लोग BC निकाल लिए, ये जो की जरूरत ही नहीं। AC निकालना है तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी, 36 प्लस 64, ये कितना हो जाएगा 100, दैट मीन्स 10। आप बताइए, AB का वैल्यू आया है 5, ठीक, AB का वैल्यू कितना आया है, AB का वैल्यू आया है 5 एंड AC का वैल्यू आया है 10, तो बताइए दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना, नहीं है ना, आर इक्वली डिस्टेंट, नहीं है, मतलब नॉट, दे आर, लिखिए इसको जल्दी, दे आर नॉट इक्वली डिस्टेंट, मीन्स क्यों ये हुआ, ए बी AC नॉट, सॉरी वैल्यू यहाँ ये लिख लिएगा पहले ऊपर में, AC नॉट इज इक्वल टू AB, ये अगर इक्वल हो जाता तब होता, नहीं तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं यहाँ पे, ऐसा इसको हटा दीजिए, चलिए बताइए जल्दी, बनाइए जल्दी। देख लेना, तो आप बताइए थर्ड नंबर में कितना आसान है, वो क्यों बना है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान है, क्या था क्वेश्चन, क्या बोला गया इसमें, ये हो गया, ये हो गया, ये बताना है, फिफ्थ नंबर, 3 पॉइंट लिखना है आपको, जहां पे एब्सिसा जो होगा वो -3 टाइम्स होगा ऑर्डिनेट का, मतलब x जो होगा वो क्या होगा, -3 टाइम्स होगा, किसके, y एक्सिस से, कहने का ये मतलब है, मतलब अगर y का वैल्यू आप 1 ले लीजिएगा तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 टाइम्स करेंगे इंटू 1 तो -3 होगा ना, y का x अगर 2 ले लेंगे तो 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, जब 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, हो तो गया 3, यही कोऑर्डिनेट लिखना था, आ तो गया, क्या रॉकेट साइंस में फिफ्थ नंबर में, ये फिफ्थ का सॉल्यूशन है, इसमें रॉकेट साइंस बोला गया 3 पॉइंट लिखिए जहां पे एब्सिसा, एब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को बोलते हैं, एक्स एक्सिस जो है वो -3 टाइम्स होगा y एक्सिस, ऑर्डिनेट मींस y एक्सिस, तो अगर मैं ऑर्डिनेट 1 लेता हूं तो -3 टाइम्स क्या होगा, -3, जब 2 लूंगा तो -3 टाइम्स का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, -6, जब 3 लूंगा तो -3 टाइम्स -9, 3 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बस यही लिखना था, लिखिए जल्दी, लिखिए, देन आप बताइए, ये फिक्स, ये हो गया ना, 6 नंबर बताइए, कॉलिनियर चेक करना, जल्दी से चेक करके बताइए कॉलिनियर होगा कि नहीं होगा, जल्दी से चेक करके बताइए, जल्दी से चेक करके बताइए कॉलिनियर होगा कि नहीं होगा, ये हुआ था ये क्वेश्चन, इन पॉइंट कॉलिनियर होगा कि नहीं होगा चेक कर लीजिए, मतलब अगर P Q एंड R यही है ना, P का कोऑर्डिनेट गिवन -1 एंड 0, Q का कोऑर्डिनेट कितना है 0 एंड 1, कॉलिनियर होने का क्या कंडीशन है बताओ जरा, इसमें कॉलिनियर प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, PR इज इक्वल टू होना चाहिए प्लस QR, QR या R कुछ भी बोल लीजिए, मुझे वेरीफाई कराना है, तो चलिए पहले तीनों का वैल्यू निकाल लेंगे, निकालिए, PR का वैल्यू क्या होगा, सुन P इज इक्वल टू अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला ना, तो 2 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस 3 -0 होल स्क्वायर, मीन्स ये क्या हो जाएगा जी, 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, विच मीन्स 3 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा जी, 9 + 9, ये कितना हो जाएगा, √18, 18 हो जाएगा, √18, तो इसको क्या लिखेंगे,
3√2 लिख सकते हैं इसको। निकालिए, नेक्स्ट निकालिए आप। पी क्यू का वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगा। पी क्यू का वैल्यू क्या होगा सब बताइए। 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर मीन्स व्हाट होगा ये 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर मीन्स ये अंडर 1 अंडर रूट 1 प्लस 1 मीन्स रूट 2 आ जाएगा ये। ओके, अब क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है मुझे। क्यू आर अंडर रूट 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। ये 3 माइनस 1 है, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जी, 2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 मीन्स अंडर रूट 8। क्या लिखेंगे इसको, 4√2 लिखेंगे इसको। अब मुझे ये सेटिस्फाइड करवाना है, ठीक है। मतलब पी क्यू इज इक्वल टू, अगर हो गया पी क्यू प्लस क्यू आर, सॉरी पी आर ना, ठीक। तो पी आर का वैल्यू कितना है अपने पास, 3√2 आया है, इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू कितना है अपने पास, √2 है। क्यू आर का वैल्यू कितना है, 2√2 है। ये लाइक टर्म से दोनों को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गया। मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से बनाइए। Hence, points P, Q and R are collinear points. That's all. लिखिए। बताइए आप, तो ये चेक करके बताइए ना, 7 नंबर चेक करके बताइए जल्दी से। ये कोलिनियर वाकई जल्दी से चेक करके। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए जल्दी सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 7 कोलिनियर बताइए चेक करके, होंगे या नहीं होंगे। 7 3 पॉइंट है ना गिवन। सपोज कर लीजिए ए है, बी है, सी। ए का कोऑर्डिनेट सपोज कर लीजिए आप 3 5, बी का कोऑर्डिनेट सपोज कर लीजिए -1, सॉरी 1 एंड -1, ये है क्वेश्चन। एंड 0 1 सी को सपोज कर लीजिए। चेक करके बताइए पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। तो कोलिनियर होने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी बी होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। और पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये होना चाहिए, ये सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो चलिए एसी का वैल्यू निकाल लीजिए। 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। जल्दी से बनाइए। बोर्ड के साइड नहीं देखना, आपको कॉपी पे देखना है बस। तो ये 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 436 माइनस, सॉरी प्लस 40। then is equal to under root 0 minus 1 whole square plus 1 minus, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और ये 2 का होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4, तो √5 हो जाएगा। ठीक है, बताइए ये कभी नहीं होगा मुझे लग रहा है। AC
इक्वल टू ए बी प्लस सी बी। इसका का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू ए बी इज 2√10 एंड प्लस 2√5। ये तो होंगे ही नहीं इक्वल, सो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। हो गया, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट तो बहुत आसान है ना, डिस्टेंस ही बस निकालना है 2 पॉइंट बीच में। जल्दी से बना के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना के जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाना है? 8 नंबर। जल्दी बनाइए, बहुत आसान है ये। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। P और Q पॉइंट गिवन है। P का कोऑर्डिनेट कितना है 1 2, Q का कोऑर्डिनेट है 4 6। तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला 4 माइनस होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर। कितना है आंसर? जल्दी बताओ। आंसर 5 आया। 3 होल स्क्वायर 4 होल स्क्वायर 9 प्लस 16 रूट 25 इट मींस 5। ठीक है, चलिए बताइए। ये भी हो गया। ये बताइए, ये भी डिस्टेंस ही निकालना है। निकालिए जल्दी से। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, जल्दी से निकालिए। दो पॉइंट है यहाँ पे, सपोज कर लीजिए ए और बी। अगर ए का कोऑर्डिनेट सपोज कर लीजिए -2 -1 गिवन है और बी का -2 एंड 5 गिवन है, ऐसे। ठीक, डिस्टेंस आपको निकालना है। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √-2 और माइनस जब करेंगे इसमें तो ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस जब करेंगे इसको ये प्लस हो जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा कि 0 बन जाएगा। 0 का होल स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, इसको रिमूव भी कर लेंगे। ठीक, और ये 6 का होल स्क्वायर हो गया, मीन 6 आ जाएगा ये। देन आप ये बनाइए क्वेश्चन नंबर 10। पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का। ठीक है, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। कोऑर्डिनेट गिवन है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इससे पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का। मतलब कि सपोज कीजिए ये एक ट्रायंगल है आपके पास। अभी कुछ नहीं पता है, आपसे बोला जाए कि ये स्केलेट ट्रायंगल है, सपोज कर लीजिए। आपको बोला जिसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सिंपली सारी साइड को ऐड करना। यही बताया है ना, बताओ। सारे साइड को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये सबको ऐड कर लेंगे। अब ये सबका कोऑर्डिनेट देखिए ना, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है। ए का क्या गिवन है 0 0, 0 0 कोऑर्डिनेट। बी का क्या गिवन है 3 0, सी का क्या गिवन है 3 4। अब बताइए, इस कोऑर्डिनेट के हेल्प से ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालिए, यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, डिस्टेंस ही निकालना है। देन ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, मतलब 3 हो जाएगा। ये ए बी का वैल्यू आ गया आपके पास। ए बी का वैल्यू आ गया। फिर आपको निकालना है बी सी। बी सी मीन्स ये, तो 3 - 3 होल स्क्वायर 0 हो जाएगा। देन प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर, ये तो 0 ही हो जाएगा। एक बचेगा 4 स्क्वायर, इसको 4 लिख लेंगे। बी सी का ही वैल्यू आ गया। अब लास्ट क्या निकालना है? सी ए का वैल्यू निकाल √3 मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसी हो जाएगा 9 + 16 25, तो 5 आ जाएगा सी ए।
ठीक। अब लास्टली क्या करना है आपको, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, ये निकालना था ना पेरीमीटर, सो सब्स्टिट्यूट कर देना। पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी का वैल्यू क्या है अपने पास, ए बी का वैल्यू क्या है जी 3, 3, बी सी का वैल्यू क्या है 4 एंड सी का वैल्यू है 5, 12 यूनिट आंसर हो जाएगा। बताइए जल्दी से, 10 भी हमारा डन। अब 11 नंबर देखिए, 11 नंबर आसान है। इसका कैलकुलेटर पहले बनाइए, 10 नंबर बनाइए, 10 बनाइए पहले जल्दी से। डन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, कौन सा क्वेश्चन बोला हूं मैं, ये 11 नंबर। देखिए इसमें करना क्या है, आपको इंड पॉइंट दिया हुआ है एक लाइन सेगमेंट का, मतलब एक ये लाइन सेगमेंट है, इसका इंड पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इंड पॉइंट है, ये गिवन है। इस इवेंट को ए सपोज कर लीजिए, इसको बी सपोज कर लीजिए अगर, तो आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या गिवन है जी, ए का 2 एंड 5, दूसरा क्या गिवन है 5 एंड 9। आपको लेंथ निकालना है, इसका लेंथ निकालने का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस निकालना है। तो क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। लेंथ निकालने का क्या मतलब है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है आपको। ओके, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, देन आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएंगे जी 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 में बैठे की हो जल्दी, 3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 तो 25, तो 5 आ जाएगा, 5 यूनिट डिस्टेंस। इस बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आपको प्रूफ करके दिखाना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो 6 यूनिट है। सिंपल क्वेश्चन है ना, आई थिंक सिमिलर ही क्वेश्चन है। दो पॉइंट गिवन है, सपोज कीजिए ए बी ही है, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। किसको किसको इसको, हाँ सॉल्व करके आपको 6 लाना है, 6 आ गया तो सही है, नहीं तो गलत है, ये प्रूफ करना है। 3 माइनस 3 और 4 गिवन है ना कोऑर्डिनेट, और एक कोऑर्डिनेट गिवन है 3 4, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालिए, 6 यूनिट आता है कि नहीं ये प्रूफ करना है आपको। तो 3 माइनस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, तो बताइए कितना हो जाएगा जी, 6 का होल स्क्वायर, ये तो 0 ही हो जाएगा, 6 आ गया, और तो ये 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मीन 6 आ जाएगा, तो प्रूफ हो गया। अब ये डिस्टेंस निकालना है आपको पॉइंट का, कहां से, ओरिजिन से निकालना है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, देखिए ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है ना। यहाँ से आपको डिस्टेंस निकालना है किस पॉइंट का, ये क्वेश्चन नंबर है कौन सा ही है 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, इस पॉइंट का किस पॉइंट है जी 7 और माइनस 4 का, इसका डिस्टेंस निकालना है। तो ये नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, कैसे निकलेगा जी, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, डायरेक्ट 49 प्लस 64, सॉरी 16, यही होगा ना। रूट 65 हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब ये बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 14 आप बताऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 अब बताऊंगा, इसके बाद ये बताना है। जल्दी से पहले ये हो गया, बताइए सारे हो गए, चेंज करने दीजिए जरा। कौन सा बनाना है, 14 नंबर ना, 14
नंबर, मतलब ये बनाना है। अब बोल दिया गया है ABCD एक स्क्वायर है, तो सबसे पहले बताइए अगर कोई स्क्वायर है तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, पता है आपको? अगर सपोज कर लीजिए ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी है बताइए जरा। सारे साइड इक्वल होते हैं, गुड। और हाँ, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और बस नहीं पता है, मतलब सारे साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और डायगोनल वाले भी होते हैं। कंडीशन देखते हैं, डायगोनल यूज होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। ABCD एक स्क्वायर है जिसमें वर्टाइसेस गिवन है। ए का वर्टाइस कितना कोऑर्डिनेट गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट है बताइए 3 4। बी का कोऑर्डिनेट क्या है -2 and 4। सी का कोऑर्डिनेट क्या है -2 and -1। एंड डी का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो सपोज कर लीजिए ये एक्स और वाई है, बताइए इसमें कोई डाउट है आपको तो तो आपको डी का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बताइए डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे जी। हाँ, तो इससे क्या मिलेगा, सारे डिस्टेंस सेम होते हैं ना। देखिए इससे ही होगा, अगर मैं ये अगर निकाल लेता हूँ, या इसको छोड़िए, हाँ ये अगर निकाल लेता हूँ तो ये और ये तो इक्वल होगा जब डिस्टेंस सेम है। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक, ये होता है कहने का ये मतलब है। तो सारे इक्वल होते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, अगर सारे इक्वल है तो मैं ये दोनों और ये दोनों के हेल्प से सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये दोनों भी तो इक्वल होंगे ना। मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी भी होंगे। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला अगर निकाल लूं तो क्या आ जाएगा बताइए, -2 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 -4 होल स्क्वायर, ये होगा ना। अगर CD का आप निकालते हैं, CD का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा √x माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस एंड प्लस। अब एक और निकालते हैं, y माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। बताइए यहाँ तो कोई डाउट है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या कहलाएगा जी बताइए। ये कितना आएगा -5 होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये तो 0 हो जाएगा। इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो बताइए तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा ये इक्वल टू, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। x + 2 है ना होल स्क्वायर प्लस y + 2 y + 1 है जी होल स्क्वायर। क्या लिखते हैं, ये 5 हो जाएगा इज इक्वल टू √x + 2 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्या होगा। a + b का होल स्क्वायर है, सॉल्व करके बताइए क्या होगा, जल्दी से बताऊंगा, पहले ये तो करते हैं। अब देखिए, तो अगर यहाँ पे मैं अगर स्क्वायर हटाना है, मुझे स्क्वायर हटल है ना यहाँ पे, तो दोनों से क्या कर देंगे, तो रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दे, इससे क्या होगा, रूट को जब स्क्वायर करते हैं, जैसे इसको स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है ना, उसी तरह से इसको मैं स्क्वायर कर दिया तो क्या ये बच जाएगा बस x + 2 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर, ये बचेगा। बताइए यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ पहले, है कोई डाउट? ओके, हम लोग इसको लेके सॉल्व किया, अगर चाहते हैं तो इसको लेके भी सॉल्व कर सकते थे ये दोनों। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, तभी बच जाता। ये 25 हो गया इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा x + 2, इसको सॉल्व किया ना, a + b का स्क्वायर x² + 4 + 4x + y² + 1 + 2y, यही आया होगा ना। अगर इसको साथ में ऐसे लिख ले, लाइक टर्म्स सॉल्व कर ले, यही होंगे। 5 को इस साइड लाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा, x² + y² + 4x + xy। अब यहाँ देखिए, इससे ये सॉल्व होगी, इससे ये आंसर निकल के आ रहा है। अब ऐसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होना थोड़ा मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है।
तो अब क्या कर सकते हैं इसको बताइए। दूसरा तरीका ये है, जैसे आप लोग इसे बन सकता है, फिर ये दोनों इक्वल कर देंगे। एक तरीका ये मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, कि डायगोनल जो होता है ना इसका, वो क्या होता है, इक्वल होता है हमेशा। मतलब ये दोनों इक्वल होगा। तो बताओ, अगर किसी लाइन सेगमेंट में ये दो साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया। पढ़ी हो ना, मिड पॉइंट होया ये। मिड पॉइंट क्या निकालेंगे, अगर सपोज कर लीजिए मिड पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट दो गिवन है, मिड पॉइंट क्या निकलेगा, दो को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। मतलब m का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है मुझे, तो क्या करेंगे, इसको और दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 माइनस 2/2 हो जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2/2 हो जाएगा। बताइए, तो ये क्या कहलाएगा, 1/2 कहलाएगा ये, और ये कितना कहलाएगा, 2/2। तो ये कितना बन जाएगा जी नेक्स्ट टाइम में, 1/2 और 1, यही कोऑर्डिनेट होगा ना। आप बताइए, अब इस लाइन से, BD लाइन से मिड पॉइंट गिवन है, आप इसको नहीं निकाल लीजिएगा, निकालिए। देखिए, दो तरीका आपको मिल गया। ऐसे अगर नहीं बने आपसे ना, तो ये तरीका भी अप्लाई करके बना लेंगे। ये लंबा चला जाएगा, अभी दोनों को फिर इक्वल करके बनाना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट गिवन है, सपोज कर लीजिए 1/2 x है ना, x इक्वल टू क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2/2, यही लिखते हैं ना। 1/2 हो गया। मिड पॉइंट, फ्रॉम मिड पॉइंट यहाँ सॉल्व करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा जी, x प्लस, इसमें क्या है -2/2, इसको सॉल्व कर लेंगे, x -2/2 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 2 को x -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हो जाएंगे, ये 2x -4 इज इक्वल टू 2, दूसरे साइड जाएगा तो क्या जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 2 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो गया। 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 3। मतलब x क्या आ गया आपके पास, x 3 आ गया, y निकालना है। सिमिलरली y डाल लेंगे, y इज इक्वल क्या होता है, y1 + y2। कौन सा आसान लगा जरा बताना, यही ज्यादा आसान है। तो ये y कितना दिया हुआ था, 1 आया अपने पास, y + 4/2, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, y + 4 इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 - 4 इज इक्वल टू -2। बताइए, आ गया, तो कोऑर्डिनेट आ गया डी का। मतलब क्या किया, आप थोड़ा फ्रेश में अगर आप समझना चाहते, देखिए ये क्या है, देख लीजिए जरा, दोबारा देख लीजिए जी। ओहो, ये अगर एबीसी क्या है, एबीसीडी क्या है, पास स्क्वायर है, इसमें ए कोऑर्डिनेट क्या गिवन था, 3,4, बी कोऑर्डिनेट क्या गिवन था, बी कोऑर्डिनेट गिवन था -2,4, सी कोऑर्डिनेट क्या गिवन था, -2,1। ओके, -1 है ना ये, 2, -1 ये है, और डी कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो सपोज कर लीजिए ये एक्स वाई होगा, ठीक है। और स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल जो है ना वो इक्वल होता है, मतलब ये और ये क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होता है, सारे इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक। ये प्रॉपर्टी होता है स्क्वायर का। तो आप बताइए, इस पॉइंट को अगर मैं m मान लूं, मतलब मिड पॉइंट मान लो, इस पॉइंट को क्या सपोज कर लूं, मिड पॉइंट अगर सपोज कर लूं m, तो कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ m निकालेंगे। m जो निकालेंगे ना, वो इस लाइन के हेल्प से निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक। तो m का कोऑर्डिनेट जो निकालेंगे, तो पहले इसमें क्या निकालते हैं, x, तो x क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही निकालते हैं ना, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो आप बताइए जरा, x1 में क्या है, 3 प्लस x2 करना है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ये, 2। ओके, इसके बाद अपने को क्या निकालना है, y1 यहाँ क्या है जी, 4, वहां पे -1 है, हो जाएंगे। तो क्या कहलाएगा जी, 1/2 हो जाएगा ये, कॉमा ये कितना हो जाएगा जी, ये क्या किया हूं मैं, c का कोऑर्डिनेट -2n -1 था। किसी पिछले वाले केस में कुछ और ले लिए थे क्या, c का वैल्यू -1 1 1 1 आई, हाँ
यहाँ पे मैं 2 कैसे ले लिया था यहाँ पे। चलो कोई नहीं, चेक कर लो इसको। मिस्टेक्स हो गया, मिस्टेक्स जिसको बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा जी? 3/2 हो जाएगा ये, यही होगा ना। तो हमारा m का कोऑर्डिनेट क्या क्या आया बताइए जरा। m का कोऑर्डिनेट क्या आया बताओ। 1/2 आया, और क्या आया सर? 3/2 आया। वो पिछले वाले क्वेश्चन में वो भी सही है एक तरह से, जब यहाँ पे कोऑर्डिनेट 2 रहेगा तो ठीक है, बट करेक्ट इसी को सपोज करना। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 3 था ना, इसको ही सपोज करके आप सॉल्व करना। अब मुझे क्या निकालना है? डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तब किसको सपोज कीजिएगा लाइन जी, बताइए जरा आप। रेड लेता हूं। अब इसको लेता हूं, इस लाइन एम दिया हुआ है, मतलब मिड पॉइंट एम दिया हुआ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं और एम मिड पॉइंट गिवन है पहले से, ठीक। उस केस में बताइए एक्स कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे क्या हो जाएगा? ये एक्स प्लस ये एक्स, यही ना, अपॉन 2 ऐसे लिखते हैं। 1/2, ध्यान से देखना जरा जी, साइन सब वो भी पास में बोर्ड है ना, तो थोड़ा सा हो सकता है रिफ्लेक्शन सब गलत हो जाता है, और कुछ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से, बताओ। तो ये 2x हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 2, तो 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 4, 6 आ जाए ये। तो x इक्वल टू 6/2 इज व्हाट? 3। x इज इक्वल टू 3 आ गए। x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 3। y निकालिए जरा। y क्या है यहाँ पे? 3/2 था ना, 3/2 था ना ये, देन y प्लस 4, यही ना। क्या कीजिएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन is equal to 6. So 2y plus 4 to the 8 is equal to 6. So 2y is equal to 6 minus 8 will become -2. ठीक है, तो y is equal to -2/2। डिवाइड टाइम हो गया, तो भी लगेगा 5-10 मिनट। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। करेक्ट हो गया? समझ में आया? नोट डाउन कीजिए।